G20 सम्मेलन सेंट पीटर्सबर्ग में आज से शुरू। अमेरिका द्वारा आर्थिक प्रोत्साहन के लिए दी जाने वाली मदद को वापस लिए जाने के कारण विकासशील देशों के आर्थिक विकास में आ रही रुकावटों के मुद्दे को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उठाएंगे इस सम्मेलन में। भूमि अधिग्रहण विधेयक 4 महत्वपूर्ण संशोधनों के साथ राज्यसभा में हुआ पारित। संशोधित विधेयक फिर से मंजूरी के लिए लोकसभा में भेजा जाएगा। पेंशन विधेयक 2013 लोकसभा में ध्वनिमत से पारित। विधेयक में पेंशन फंड प्रबंधन में 26% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रावधान। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इसे अर्थव्यवस्था के लिए बताया अच्छा कदम। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बुधवार को कोयला आवंटन की गुम फाइलों के मुद्दे पर बाधित हुई। भाजपा समेत विपक्षी दलों ने सरकार से सही तथ्य सामने रखने की मांग की। सरकार ने कहा प्रधानमंत्री इस मामले पर संसद में दे चुके हैं बयान। गुजरात सरकार ने आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा का इस्तीफा नामंजूर किया। जेल में बंद गुजरात के विवादास्पद आईपीएस अधिकारी वंजारा ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर दोषारोपण करने के बाद इस्तीफा दे दिया था। वंजारा के पत्र के बाद मोदी पर चौतरफा हमला। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी सांसदों और विधायकों के खिलाफ अपने आदेश पर पुनर्विचार करने से किया इनकार। हालांकि अदालत अपने उस फैसले की समीक्षा करने के लिए तैयार हो गई है जिसमें उसने जेल से चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी थी। यौन उत्पीड़न मामले में जोधपुर की जेल में बंद आसाराम की जमानत याचिका की अर्जी खारिज। आसाराम फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। बलात्कार निरोधक नए कानून के तहत पंजाब के होशियारपुर की एक अदालत ने पहली सजा सुनाई है। 2 व्यक्तियों को 5 साल की एक लड़की से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर रघुराम राजन ने रुपए की गिरती कीमत को थामने का किया वादा। कहा परिवारों को मुद्रास्फीति के मार से बचाना है उनकी पहली प्राथमिकता। सूचना आयुक्त दीपक संधू आज से सेवानिवृत्त हो रहे सत्यानंद मिश्र की जगह संभालेंगी। मुख्य सूचना आयुक्त का पदभार दीपक संधू प्रधानमंत्री की मीडिया सलाहकार और भारत सरकार की प्रधान सूचना अधिकारी भी रह चुकी हैं। आज राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के मौके पर हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज नई दिल्ली में शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। इस साल देश भर के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों के 350 से अधिक शिक्षकों को ये सम्मान दिया जाएगा। शिक्षक दिवस के मौके पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि ये दिन छात्रों और युवा पीढ़ी को नैतिकता और सही रास्ते पर चलकर समाज की बेहतरी के लिए काम करने को प्रोत्साहित करता है। सीरिया पर सैन्य हमला शुरू करने की अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की योजना ने अमेरिकी कांग्रेस में पहली बाधा पार की। सीनेट की विदेश संबंध समिति ने इससे संबंधित प्रस्ताव को दी मंजूरी। सीरिया मामले पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को किया आगाह। पुतिन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के बगैर कोई भी सैन्य कार्रवाई आक्रमण होगी। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के करीबी माने जाने वाले पूर्व रक्षा मंत्री जनरल अली हबीब ने किया विद्रोह, तुर्की में ली शरण। जापान में सुनामी के बाद से फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के आसपास दूषित जल टैंक के नजदीक रेडिएशन की मात्रा उच्चतम स्तर से 5 गुना तक बढ़ी। रेडियोधर्मी पानी के रिसाव को रोकने के लिए संयंत्र के चारों ओर ठंडी दीवार का होगा